गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण। आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं उसी से रिलेटेड। देखो, टू पॉइंट चार्जेस 1 + 1 पिको कूलम, या 1 भी लिख सकते हैं। 1 पिको कूलम एंड 2 पिको कूलम are placed 8 point A and B respectively according to diagram. According to diagram, डायग्राम गिवन है, अभी मैं बनाऊंगा, देखना। अकॉर्डिंग टू डायग्राम 2 point charges 1 pico coulomb and 2 pico coulomb are placed at point A and B respectively. According to diagram, net potential, find the net electric potential find the net electric potential 8 point C। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस है 1 पिको कूलम और 2 पिको कूलम, जो 2 पॉइंट पे रखे हुए हैं A और B के। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अभी बना रहे हैं। हमें फाइंड करना है एक अदर पॉइंट है C, वहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। गिवन डायग्राम जो है वो ये है, देखो ये दे रखा है हमारे पास पॉइंट A, ये दे रखा है हमारे पास पॉइंट B, और ये हमारे पास है पॉइंट C। ये 90 डिग्री है। यहाँ पे चार्ज है Q1 = 1 पिको कूलम, और A और C के बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चार्ज है Q2 2 पिको कूलम, और C और B के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 पॉइंट चार्जेस 1 पिको कूलम एंड 2 पिको कूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट A and B रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू डायग्राम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं A 1 पिको कूलम और 2 पिको कूलम, जो डायग्राम के अकॉर्डिंग A और B पॉइंट पर सिचुएटेड है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट C पर, और इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है। A और C के बीच में 1 सेंटीमीटर और B और C के बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन इधर करते हैं हम। सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होता है
वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल होता है। V इज इक्वल टू क्या लेंगे, V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1। टोटल पोटेंशियल 8 पॉइंट C, यहाँ पे हम लाइन भी लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल 8 पॉइंट C, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट C, 8 पॉइंट C। तो पॉइंट C पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1। तो V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल वैल्यू पॉइंट C पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम V1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 के कारण पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1। तो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, देखो गिवन है V दे रखा है, सॉरी Q दे रखा है, Q1 दे रखा है 1 पिको कूलम। 1 पिको कूलम, पिको, एक पिको कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक कूलम, एक मिली कूलम 10 की पावर माइनस 3 कूलम, एक माइक्रो कूलम 10 की पावर माइनस 6 कूलम, एक नैनो कूलम 10 की पावर माइनस 9 कूलम, एक पिको कूलम 10 की पावर माइनस 12 कूलम। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और पता होगी, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये पता होगा। 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 पिको कूलम, ठीक है। ये इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। इसके बाद डिस्टेंस दे रखी है R1 कितनी दे रखी है, ये है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसके बाद K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी, V1 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस, ये इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 12, इन दोनों को हम काट देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 10 की पावर माइनस 10, तो ये 10 की पावर माइनस 10। तो V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 10, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो V1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, तो वैल्यू आ जाएगी 0.9 वोल्ट। ये V1 की वैल्यू है। इसी तरह हमें V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो V2 की वैल्यू क्या होगी, अब इसको मैं शॉर्ट तरीके से निकाल रहा हूं। V2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, V2 की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा K Q2 अपॉन R2। तो अब वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 की पावर 9
ठीक है। Q2 की वैल्यू क्या है 2 पिको कूलम, तो 2 पिको कूलम, तो 2 पिको कूलम होता है 10 की पावर माइनस 12 कूलम के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर माइनस 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी v देखो 2 और 9 कितने हो जाएंगे 18 और यहाँ 10 की पावर 9, इसको सोल्व कर लेंगे तो 10 की पावर माइनस 10, तो यहाँ हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 10 और अपॉन 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू v 6, इसको सोल्व कर लेंगे 6 और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो 10 की पावर माइनस 1, तो v2 वैल्यू आ जाएगी v2 6 अपॉन 10, तो v2 आ जाएगी वैल्यू 0.6 वोल्ट, v2 0.6 वोल्ट। तो v1 और v2 की वैल्यू आ गई हमारे पास v1 की वैल्यू 0.9 वोल्ट और v2 की वैल्यू आ गई 0.6 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं Q2 की वैल्यू क्या है 2 पिको कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर माइनस 12 कूलम। R2 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे R 3 सेंटीमीटर, जिसे हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो Q2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q2 की वैल्यू देखो कैसे लिखेंगे Q2 है 2 पिको कूलम, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर माइनस 12 कूलम। R2 है 3 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो R2 में 100 से डिवाइड करेंगे 3/100, तो ये हो गया मीटर। तो 10 की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 3 × 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ इस फॉर्मूले में इनपुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा 0.9 वोल्ट और ये होगा 0.6 वोल्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो 1 2 3 से हम सॉल्व करेंगे 1 2 3, तो v क्या होगा v1 प्लस v2, तो v हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v1 कितना है 0.9 प्लस 0.6, तो v कितना आ जाएगा v आ जाएगा 1.5 और यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ नंबर घट जाएगा वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट C पे 1.5 वोल्ट। तो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो A और B पॉइंट पे सिचुएटेड है। जो पॉइंट C से Q1 है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और Q2 है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना था, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल तरीके से ऐड करना है v v1 + v2। तो Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालेंगे v1 k Q1/R1। k की वैल्यू पता है, Q1 की वैल्यू हमने इनपुट की, R1 की वैल्यू इनपुट की, सोल्व किया, पिको कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो फाइनल आंसर आया 0.9 वोल्ट। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, तो v2 k Q2/R2, Q2 की वैल्यू इनपुट की, R2 की वैल्यू इनपुट की, पिको कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, वैल्यू आई 0.6 वोल्ट। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 से v v1 + v2 0.9 + 0.6, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट C पे 1.5 वोल्ट, v 1.5 वोल्ट, जो कि हमने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।